बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मान बिन जाहिद का बयान है कि एक ज़माने में खलीफा मंसूर मुझसे बड़ा नाराज़ था, लिहाजा मैं उसका सामना करने से कतराता था। मंसूर ने मेरी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर कर दिया। मैं घबरा के अपना भेस बदल कर एक ऊँट पर सवार हुआ और बारीना की तरफ चला ताकि वहाँ रोपोश हो जाऊँ। चलते चलते जब मैं बगदाद के मोहल्ले बाब हरब में पहुँचा, वहाँ मैंने देखा कि एक शख्स तलवार लहराते हुए मेरा ताक़ुब कर रहा है। मैंने तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर वो शख्स मेरे सामने आ गया। उसने झट से मेरे ऊँट की नकील पकड़कर उसे ज़मीन पर बिठा दिया और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने अजनबी बनते हुए कहा कि क्या बात है। वो बोला, तुम्हें नहीं मालूम कि अमीरुल मोमिनीन को तुम्हारी तलाश है। मैंने कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरी हैसियत ही क्या, भला अमीरुल मोमिनीन मुझे क्यों तलाश करवाएंगे। वो कहने लगा कि क्या तुम मान बिन जाहिदा नहीं हो। मैंने कहा कि हरगिज़ नहीं, कहाँ मैं और कहाँ मान बिन जाहिदा। वो कहने लगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं तुम्हें खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ, जितना तुम अपने आप को पहचानते हो। उसकी बातों से मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैंने उससे कहा कि देखो, ये जवाहर की एक कीमती माला है, इसकी कीमत अमीरुल मोमिनीन के इनाम से बहुत ज़्यादा है, इसे तुम ले लो और मुफ्त में मेरा खून अपने सर ना लो। मैंने वो माला उसको थमा दी। वो कुछ देर तक माला का जायज़ा लेता रहा, फिर कहने लगा कि इसकी कीमत के मुतल्लिक तुम्हारी बात कतन सही है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना पड़ेगा। उसने सवाल किया कि बहुत लोग तुम्हारी सखावत और फयाजी की तारीफ़ करते हैं, मुझे बताओ कि तुमने ये हार देकर मुझे अपनी सारी दौलत बख्श दी है। मैंने जवाब दिया कि नहीं। उसने पूछा कि अच्छा, तो क्या 1/3 भी नहीं। मैंने जवाब दिया कि 1/3 भी नहीं। उसने पूछा कि अच्छा, तो क्या 10वां हिस्सा। मैंने जवाब दिया, हाँ 10वां हिस्सा समझ लो। कहने लगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, खलीफा मंसूर हर महीने मुझे सिर्फ 20 दिरहम तनख्वाह देता है और इस हार की कीमत लाखों दिरहम है, लेकिन तुम अपने मुकाबले में मेरी सखावत देखो। ये हार मैं तुम्हें बख्शता हूँ ताकि दुनिया समझ ले कि हम दोनों में से ज़्यादा सखी कौन है। उसने माला मेरी तरफ उछाल कर ऊँट की नकील छोड़ दी और जाने लगा। मैंने उसकी बात से जल कर कहा कि इस तौहीन और ज़िल्लत के मुकाबले में कत्ल ही हो जाना बेहतर है। तुमने जो कुछ दिया है वो ले लो और मुझे गिरफ्तार करके खलीफा के सामने पेश कर दो। वो हंसा और कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा फयाज बनकर मुझे झुठलाना चाहते हो, लिहाजा मैं ये हार हरगिज़ नहीं लूँगा। और ये कहकर वो फ़ौरन चला गया। मालूम हुआ कि सखावत सिर्फ मालदारों के साथ ही लाजिम व मलजूम नहीं है, एक गरीब आदमी भी सखावत कर सकता है, अगरचे हर एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सखावत करता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस किस्म की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।